ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी हरि भक्तों को कामिका एकादशी की अत्यंत हार्दिक शुभकामनाएं। कामिका एकादशी के दिन व्रत रखने वाले और न रखने वाले सभी हरि भक्तों को इस दिन कामिका एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुननी और पढ़नी चाहिए। कामिका एकादशी के दिन विधिवत विष्णु जी की पूजा एवं कथा का पाठ करने से जातक को श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए आज की वीडियो में हम सुनते हैं कामिका एकादशी की अत्यंत ही पौराणिक और पुण्यदायी व्रत कथा। एक समय की बात है, अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि क्या है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? इस व्रत का उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा आपको सुनाता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा का विधि विधान सहित वर्णन कीजिए। नारद जी की यह इच्छा सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, हे नारद, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ही ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से श्री हरि विष्णु की पूजा सच्चे मन से करता है, उसे गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाती है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र तथा वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से इस समय प्राप्त हो सकता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सर्वाधिक है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और हो सके तो इस दिन उपवास भी अवश्य रखें। आभूषणों से युक्त बछड़ा गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कामिका एकादशी के उपवास से प्राप्त होता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा स्वतः ही हो जाती है। इसलिए पाप से भयभीत होने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई अन्य उपाय या व्रत या अनुष्ठान नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को आध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे कहीं अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इस उपवास को करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वतः ही स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार पृथक रहते हैं, जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल और कीचड़ से पृथक रहता है। तुलसी दल से
भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण तथा 4 बार रजत दान करने के फल के समान है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मैं भगवान श्री हरि विष्णु की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर अंतोगत्वा मुक्ति प्राप्त होती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं तथा दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के समक्ष दीपक प्रज्वलित करते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष जो भी मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा यह लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाता है। इस कामिका एकादशी के महात्म के श्रवण एवं पठन मात्र से मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती है। भगवान श्री हरि विष्णु सर्वोपरि हैं। वे अपने भक्तों की निश्चल भक्ति से सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिया हैं। भगवान श्री हरि हीरे मोती सोने चांदी के दान से इतने भी प्रसन्न नहीं होते, इतनी प्रसन्नता उन्हें तुलसी दल के अर्पण से प्राप्त होती है। इसलिए आप सभी हरि भक्त यदि कामिका एकादशी का व्रत रखते हैं, तो इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करें। इस दिन माता तुलसी की पूजा भी अवश्य करें। साथ में श्री हरि विष्णु के भोग में तुलसी दल को जरूर अर्पित करें। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो और आज की कामिका एकादशी की व्रत कथा यहीं पर संपूर्ण हुई। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।